क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना जरूरी है, या फिर जेआरएफ क्लियर करेंगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, या फिर हमें पीएचडी करनी पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? पीएचडी, जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट एग्जाम, आखिर किससे मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नौकरी मिलती कैसे है, कहां से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो वो वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है। इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखा हो। तो चलिए फटाफट से पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अगर हम सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएमआई या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ जाता है कि क्या सिर्फ नेट क्वालिफाई करना काफी होगा, या फिर हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा या पीएचडी करनी पड़ेगी तभी हम बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर? तो आपके पहले सवाल का आंसर है यस और नो। चलिए जानते हैं कैसे। तो पहले सवाल का जवाब यस इसलिए है क्योंकि यूजीसी कहता है कि ओनली नेट क्वालिफाई करोगे तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को सेट कर रखा है। जैसे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी भी वैकेंसी आउट होती है वो कभी भी मेंशन नहीं करता कि ओनली नेट क्वालिफाई करना एलिजिबल होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए ओनली नेट क्वालिफाई करना काफी नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ के साथ आप किसी पीएचडी में एनरोल होने चाहिए, आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप अपने रिसर्च पर वर्क करते होने चाहिए, तभी आपको एलिजिबल कंसिडर किया जाता है। और ये सिर्फ ड्यू में नहीं है बल्कि जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के अंदर, बीएचयू, जेएमआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी कहती हैं कि अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आप पीएचडी करते होने चाहिए, तभी आपको एलिजिबल कंसिडर किया जाता है। और इसी सवाल का जवाब मैं नो इसलिए कह रही थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया के अंदर, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पर अगर आप ओनली नेट क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल बन जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर पिन अप कर दे रही हूँ। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि ओनली यूजीसी नेट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो। यूजीसी नॉर्म्स क्या कहते हैं कि ओनली नेट क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो तो आप इंडिया में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। नौकरी तक तो तभी पहुंचेंगे ना जब हम इतना बड़ा कंपटीशन पार कर पाएंगे। आप सभी को पता होगा यूजीसी नेट एग्जाम में कितने लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, कितना वास्ट लेवल का कंपटीशन है, और इस कंपटीशन को पार करने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि आपको स्मार्ट वर्क फॉलो करना होगा। आपको कोई ऐसी बुक, परफेक्ट बुक चाहिए होगी जहां पर अगर बुक आपने परचेज कर ली तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाए, आप उस बुक से रिवीजन कर सके, आप वहां से मॉक टेस्ट लगा सके, साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए। तो ऐसा इंतजार आप क्यों कर रहे हो? मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन। ये है यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक जो कि है बाय एस चंद पब्लिकेशन। यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, नोट्स है, कंप्लीट सिलेबस है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इस बुक को परचेज कर लेना। जरा आपके दूसरे सवाल पर आते हैं, जो ये है कि अगर हम यूजीसी नेट नहीं बल्कि जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते तो उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या हमें तुरंत नौकरी मिल जाएगी क्या? तो देखो सिंपल समझो, जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब क्या है कि आप इन फ्यूचर आप पीएचडी में एनरोल होने वाले हो, और पीएचडी करने के आपको बढ़िया अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। पीएचडी करने के, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आपको अप टू 40,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर हम ये बात करें हैं कि क्या जेआरएफ करने के बाद आपको ज्यादा प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है, ज्यादा आपको टॉपर समझा जाएगा,
तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने एक तरफ जेआरएफ क्वालिफाई किया और एक तरफ एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और वो भी रिसर्च कर रहा है, या वो भी पीएचडी में ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट कर ली है, पीएचडी में एनरोल हो चुका है, तो ऑफ कोर्स उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी की आपको मिलेगी। लेकिन आपका बेनिफिट सिर्फ इतना सा होता है कि आप लोग रिसर्च करते करते आप अर्न कर सकते हो। वहीं पर ही जहां पर जो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद रिसर्च करते हैं तो उनको बहुत ही कम, यानी कि मात्र 10,000 रुपए पर महीने उनको पीएचडी करने के मिलते हैं। लेकिन जेआरएफ पर 40,000 पर मंथ, यार आप ये सोचो। तो इसी वजह से जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, लेकिन थोड़ा सा आपको हार्डवर्क नहीं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो इसी वजह से यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और उनको उम्मीद रहती है कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप बार बार 4-5 साल आप ये मत वेस्ट कर दो कि हम जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तभी हम नौकरी करेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तभी हम रिसर्च में एनरोल होंगे। अगर आपका ओनली यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हो चुका है तो आप रिसर्च कर सकते हो, आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हो और एनरोल होने के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दूसरी साइड कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आप दो जगह से पैसे अर्न कर पाओगे और इससे आपके दिमाग पर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि यार 4 साल से मैं एक ही एग्जाम दिए जा रहा हूँ। तो ये वाली मिस्टेक कृपया करके मत करना, बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 3-4 साल से वो जेआरएफ के लिए तैयारी करे जा रही हैं और उनका जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, लेकिन यूजीसी नेट क्वालिफाई है। तो जब यूजीसी नेट क्वालिफाई हो रखा है तो पीएचडी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, रेदर कि आप 3-4 साल जेआरएफ क्वालिफाई करने में वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है तो इनको क्या स्कोप मिलेंगे आगे चल के। तो देखो, पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना आपको एलिजिबल नहीं बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आपको यूजीसी नेट कंपलसरी है, आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। भले ही आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर लो, आप यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई करते हो तो कोई फायदा नहीं है। आप रिसर्च में एनरोल हो सकते हो, ऑल्दो आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, आप अपनी पीएचडी कर सकते हो, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो पीएचडी ओनली क्वालिफाई होकर। लेकिन याद रखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका नेट क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और कंपलसरी रहता है। भले ही आपका पीएचडी क्वालिफाई हो जाए या जेआरएफ हो जाए, जेआरएफ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट नेट तो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एक और सीक्रेट बात मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो आई नो कि ड्यू का क्या रहता है सीन। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मैं भी चाहती हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। खैर वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके कांटेक्ट में मैं हूँ और जिनसे बातचीत होती रहती है मेरी, और वहीं से ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए तो पीएचडी कंपलसरी है ही है। नेट क्वालिफाई करना आपको ओनली एलिजिबल नहीं बनाता है, भले ही यूजीसी कह देता है कि ओनली नेट क्वालिफाई करना आप एलिजिबल बन जाते हो, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एक तरफ अगर आप यूजीसी नेट आपने ओनली क्वालिफाई किया है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जो पीएचडी कर रहा है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद, तो उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको असाइड कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपका रिसर्च कंपलसरी है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपके माइंड में जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके और भी कोई अगर फर्दर डाउट रहते हैं तो उनको हम क्लियर करेंगे। कोई डाउट और है आपका तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और बहुत जल्द ऐसी ही मैं Q&A वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जहां पर आप सभी के एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको मिल जाती है यूजीसी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग वीडियोस, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो। साथ के साथ यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप
स्टूडेंट हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही मेक श्योर कि आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को जरूर चेकआउट करिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।